कुम्हारनी ने जिस समय आवा खोला तो क्या हुआ सुनो। घट उठते ही घट पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी के। घट घट बासी की माया से जीते थे बाल पिलारी के। चरणों में बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे। रो रो कर आज मेरे भैया अब हृदय की गाथा कहने लगे। वासी की माया से बिल्ली के बच्चे जिंदा रहे। जौन मटकी में बिल्ली के बच्चे लगे थे ना, वहां से आग शून्य हो गई, आग नहीं पहुंची। ईश्वर सब कुछ कर सकता है, अनहोनी को होनी में टाल सकता है। अगर तूफान तुम्हारे गांव की ओर आ रहा है, ईश्वर चाहे तो किधर से भी घुमा सकता है। बोलो गोविंद भगवान की। सामर्थ्य परमात्मा, परमात्मा सामर्थ्य है, आदमी सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं हम बस से जा रहे थे तो एक आदमी बैठो बातचीत करे, भैया हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ो आदमी है, बाकी प्रशंसा करे और कहे भैया बड़ो समर्थ है। जब जा कही तो हम हंसन लगे, कहने लगे कहे हो तुम काय हंसी रहे हो। और भैया थोड़ा छुपे भेष में चलत, रंगी पुती के नहीं ज्यादा चलत। हम सब हमेशा सफेद कपड़ों में मैं रहता हूँ, बाहर कहीं जाता हूँ सफेद कपड़ों में भ्रमण करता हूँ। जवाब दिया खींचे काय काढ़े रहे, काय हंसे रहे हो। हमने के भैया कौन समर्थ है। जवाब दिया हमारे क्षेत्र को आदमी है। हमने तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। क्यों? आदमी समर्थ होता है न न न। अब क्या बोले कि हमने कहा रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है कि समर्थ का दोष नहीं होता। समर्थ होता कौन? सुनो कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सर की नाई। पहली लाइन तो अच्छी है कि समर्थ का दोष नहीं होता, लेकिन नीचे वाली पढ़ो, क्या कह रही लाइन? रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ कौन होता है? समर्थ होत कौन है? रवि पावक सुरसर की नाई। रवि माने सूर, पावक के मतलब अग्नि और सुरसर के मतलब गंगा जी। समझो, सूर्य के समान जिसमें तेज हो, अग्नि के समान पवित्रता हो, गंगा के समान गहराई हो, वो समर्थ हो सकता है। ये समर्थ भगवान कृष्ण के लिए कहा गया कि भगवान ही समर्थ हैं, मनुष्य समर्थ नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। तो आज प्रहलाद की आंखें खुल गई, स्कूल में गया, भगवान का नाम लिखवाया,
हिरण्यकश्यप के पास गुरुजी लेकर के आए, और लेकर के जब आते हैं तो हिरण्यकश्यप बहुत समझाता नहीं माना। तो आज रानी कयाधु के द्वारा इसको